ए जी, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रहे हो? जब दूर को हो जाए तो रैप्टा मारूंगा, दीवार में पार कर दूंगा। देखियो जी, तुम मुझसे ऐसे नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने कह दी ना, वो काम मुझसे ना होता तो ना होता, मुझे दिक्कत होती है वो काम करने में। क्यों नहीं होता काम? तेरे बस की कुछ काम करना है? अरे तो सिंपल काम है, कोई भी कर लेगा। तुझसे वो काम ही ना होता भाई। देखियो, जरूरी थोड़ा है कि वही काम करूंगी तभी तुम रोमांटिक होगे। अरे भाई तू मुझसे फालतू मत बोल, तेरे मुंह में से ही बदबू आ रही है। देखियो जी, तुम मुझसे देखियो, दूर दूर मत भागो, ऐसे करो, तुम मेरे किस करो। हट सड़ेलिया। मैं बदबू तो देख ले कितनी बुरी आ रही तेरे अंदर। तुझे चुम्मा करूंगा मैं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? देखियो, मैं कुछ दिन बाद वो काम कर लूंगी पक्का। ना भाई, उस काम को तुझे आज ही करना पड़ेगा, वरना मुझसे दूर दूर रहिए, ठीक है? अलग बिस्तर पर सोइए अपने। दिमाग खराब मत करियो, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे साथ ही लेट के नींद आवे है, और तुम ये कह रहे हो कि अलग सोइए। मेरा बस की बात ना, बिल्कुल भी। तो मेरे बस की बात ना तेरे साथ सोने की, ठीक है? मुझसे फालतू मत बोल, पहले उस काम को करिए। और एक बहू आएगी, 2 घंटे पहले गई थी चाय को, अब तक चाय नहीं आई। सारे के सारे ऐसे ही हो रहे हो। अरे बहू, अरे चाय ले आओ भाई, चाय पी के खेत पे आना मुझे। इस चुड़ैल का मुंह देखना पड़ लिया। ज्यादा बोल के ना दिखा रहे अब तुम, इसका मतलब मैं तुमसे कुछ ना कह रही, प्यार करूं तो। लो बाबूजी चाय। चाय। ये भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? सास ससुर के सामने पात दिया। क्या करूं, जरा सा कंट्रोल नहीं कर सकती थी क्या? इतना तो करा था। क्या करूं क्या करूं, मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी? अब तो मुझे उनके सामने जाने में भी शर्म आ रही है। क्या सोचेंगे, नई नई बहू हमारे सामने पात रही है। हाय राम। एक काम करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ। उठा लो माँ। हेलो। हेलो माँ। हाँ बेटा। नमस्ते। नमस्ते, ठीक है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ बता। वो माँ, मैंने आज पता है एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? टाइम से खाना ना दे रही क्या अपने सास ससुर को फिर तू? अरे मैं टाइम पे खाना तो दे रही थी, वो मैं आज चाय देने गई थी सास ससुर को और उनके सामने पात दिया। क्या तूने पात दिया? हाँ। चल कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल चीज है। माँ नेचुरल तो है, पर वो लोग क्या क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि बहू को जरा भी शर्म नहीं आई, इतनी बेशरम है। हाय राम। ओहो, तो भीज नहीं सकती थी क्या तू? माँ बीचा तो था, कितना बीचती फिर भी निकल गया। ओहो, कंट्रोल ना हो पाया है तुझसे। एक बार किया था, दूसरी बार तो बिल्कुल निकल गया। ओहो, तूने भी बेशरमाई की बिल्कुल हद कर दी। एक बार तो मारा मारा, दूसरी बार भी मार दिया। इसमें मेरी क्या गलती है माँ? चल कोई बात ना। अच्छा माँ सुनो ना, अब बताओ मैं क्या करूँ? तू मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है अरे चल। माँ मेरी बात। अरे चल ठीक है। अरे माँ, ये मेरी माँ भी मेरी बात नहीं सुनती। अब मैं उन लोगों से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उनके सामने जाने की। ए भगवान, एक काम करती हूँ, सागर से पूछती हूँ क्या करूँ। सुनो ना, मुझसे गलती हो गई आज। तुमसे गलती होगी? क्या गलती होगी भाई? यार कैसे कहूँ मैं। हाँ क्या बात है बताओ।
वो आज ना मैंने माँ जी और पिताजी के सामने पाद दिया। मम्मी पापा के सामने पाद दिया? हाँ तो क्या हो गया, ये तो नेचुरल है, किसी का भी निकल जाता है, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई? एक बार नहीं 2 बार। मतलब दूसरी बार ही पाद दिया? मतलब पहला तूने पादा, फिर दूसरा कैसे पादा? मतलब कैसे कैसे? जैसे पादते हैं वैसे ही तो पादा। अच्छा तू भींच नहीं सकी थी? कितना कंट्रोल कर रही थी तुम्हें पता है? हाँ तो दूसरा कैसे निकल गया? चल एक बार तो निकल भी जाना ठीक है, लेकिन दूसरे को तू कंट्रोल करके भींच सकती थी ना, टाइट करके रखती। निकले की छोड़ा तूने? यार तुम्हें भी कैसे समझाऊं, इधर माँ नहीं समझती इधर तुम नहीं समझते, मैं तो परेशान हूँ। अच्छा चल ये सब छोड़, देख ये चीज नेचुरल होती है, इतने परेशान मत हो। मम्मी पापा तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। रोटी बना ली तूने? रोटी बना ले, और रोटी बनाने के बाद ना मम्मी पापा को दिया जाके। मैं तो उनके सामने जाने में भी बड़ी शर्म आ रही है। क्यों भाई, शर्म क्यों आ रही है भाई तुझे? शर्म क्यों? तू नंगी होकर रोटी दिखाएगी उन्हें? यार तुम्हें समझ में नहीं आता। नहीं बहू अपने सास ससुर के सामने पाद दे, कितनी बड़ी बात है। अच्छा चल तू ये सब छोड़, देख चल तू मुझे यूं बता, तूने कौन सा वाला पाद मारा था? मतलब देख पाद 4 तरीके के होते हैं, ठीक? एक होता है मोटा पाद, दूसरा होता है पतला पाद, एक होता है गदगदा पाद, और एक होता है फुस वाला पाद। तो तूने कौन सा वाला पाद मारा? मतलब एक तो नो, दूसरा लंबा पाद, और एक मोटा पाद, और एक ये वाला पाद। तो तूने कौन सा वाला पाद मारा? तीसरे वाला। तीसरा वाला। और जाओ यार, कुछ दिमाग खराब कर रहे हो तुम मेरा। घबराने की जरूरत नहीं है, मम्मी पापा तुझसे कुछ नहीं कहने के। तुझे डर यूं लग रहा है कि तूने उनके सामने पाद दिया तो तुझे कहीं घर से ना निकालना है वो। हाँ। अरे नहीं निकालेंगे यार, पादने में कोई घर से थोड़ी ना निकाल देगा, कोई हद कर रखी है बिल्कुल। लल्ला हाँ मम्मी बेटा, यहाँ कोई है? आ रहा हूँ। कुछ कहेंगी मेरे बारे में? पक्का कहेंगी? चुप रहे, पहले बात करें। हाँ माँ। लल्ला देखिए, मुझे सेंट ला दे तू। सेंट? हाँ। सेंट का क्या होएगा? वो तेरे पापा को ना बदबू आ रही है। सुबह वाली बात से नाराज हो क्या? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? वो दीपांशी बता रही थी। क्या बहू को भी पता चल गई? माँ देखिए, ये तो नेचुरल होम है, बिना बातें सेंट क्यों मंगा रही है? यही तो मैं तेरे बाप को समझाना चाह रही हूँ। ये तो नेचुरल है, पर वो कहाँ समझने के लिए तैयार हो रही है, बिल्कुल भी ना समझ रही है। हाँ माँ चल, उसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ, बिना बातें सेंट वेंट क्यों मंगा रही है? तू क्यों माफी मांग रही है भाई? गलती जो करेगा उसे माफी मांगनी चाहिए। तू क्यों मांग रही है बिना बात के? मतलब गलती करे कोई और भरे कोई और। तो सेंट क्या जरूरत है? ये तो हो जावे, किसी से हो जावे, माफ कर दो और क्या। ये चीज तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तेरा बाप क्या समझ रिया है? अच्छा। उसे बदबू ज्यादा ही आ रही है, मेरा चल। दिमाग खराब हो रही है। चल ठीक है, फिर मैं ला दूंगा सेंट। हाँ देख, ला दिया, अगर ना ला तो बता दिए, मैं खुद ले आऊंगी। वैसे भी मेरे घुटनों में दर्द है। हाँ ले आऊंगा, जा जा तू जा। ठीक है। क्या कहा माँ जी ने? यार तू सही कह रही थी, मार पापा तो बहुत ज्यादा सीरियस है इस मैटर को लेके। ये तो परफ्यूम मंगा रहे हैं, सेंट, मतलब कि उन्हें इतनी बुरी बदबू आ रही है। इसका मतलब तू इतना बुरा पादा है सारे में बदबू हो रही है। पता पिताजी से तो रुके भी ना जा रही। यार तुम भी क्या क्या बोले जा रहे हो? क्या क्या खावा है तू ऐसा? मतलब इतनी बुरी बदबू आ रही तेरे पाद में से, पता नू कह रही है माँ, तो तेरे बाप से तो रुके भी नहीं जा रहा, सेंट मांग रहा है, सेंट। भगवान क्या करूं मैं अब? एक काम कर, देख बात को ज्यादा बढ़ाओ मत, जाएगा बुढ़िया बुड्ढे से माफी मांग ले, वरना इनका कुछ नहीं पता दूसरे बड़े बुड्ढे क्या कर बैठे हैं। जाकर माफी मांग ले, पैरों में पड़ दिया जाएगा कि मुझसे गलती होगी, आज के बाद ना पादने की। ठीक है, जा। चलो मेरे साथ। कहाँ को? उनके पास। मतलब पादा तूने है, मैं जाऊं बिना बात के? पादा तूने है तो तू ही जाना उनके थोड़े। और तुम्हें तुम्हारी वाइफ नहीं हो, चलो ना। मैं क्या कहूंगा? मेरी तरह सॉरी बोलना, चलो उठो। यार हद है मतलब। और तुम चलो, फालतू बकवास मत करो, चलो। हद कर रही है भाई बिल्कुल। चल। ए जी,
देखियो तो मैं सुबह से मना रही हूँ, मान जाओ प्लीज। देखियो अब तो मैंने लल्ला से परफ्यूम भी मंगाया है, अब तो खुश हो जाओ, अब तो खुशबू ही खुशबू आएगी, तुम्हें बदबू भी ना आने की। अरे मेरा दिमाग खराब मत करे तू, मुझे खेत में जाने दे, बहुत टाइम हो गया, लेट हो गया मैं। तुम्हें खेत पे जाना, खेत पे जाइयो, जहाँ भी जाना आराम से चले जाइयो, लेकिन पहले मेरे तुम चुम्मा करो। जब तुम मेरे चुम्मा कर लोगे ना, तो तुम्हें जहाँ जाना मैं तुम्हें वहाँ जान दूंगी। भाई तू उस काम को कर ले, मैं तेरा चुम्मा भी ले लूंगा और तुझे घुमाने भी ले जाऊंगा। अरे यार देखियो, वो काम करना जरूरी कोई है, वो काम करने का मेरा मन ना करता रोज रोज। नहीं भाई, वो काम तुझे करना पड़ेगा, वरना ऐसे बात नहीं बनने की। अरे मुझे अच्छा नहीं लगता वो रोज रोज काम करना। हमें तो अच्छा लगा है। ससुर जी, माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसे सोचा नहीं था जैसा मुझसे हो गया। माँ जी मुझे माफ कर दो, माँ माफ जी कर दो, माफ कर दो, प्लीज माफ ससुर कर जी। अरे क्या हुआ भाई, क्यों माफी मांग रही है? कर दो, माफ कर दो। अरे बेटा माफ तो कर देंगे, लेकिन बात क्या है, बात तो बता। माफी से मांगनी चाहिए, माफी तो बहुत से मंगवा रही है। अरे जो इसने गलती करी है तो उसकी माफी मांग रही है बेचारी, आगे से ना करने की है। और क्या है, तुम बिना बात के जो सेंट परफ्यूम मंगा रहे थे, पिताजी इतनी बड़ी तो गलती ना थी, बिना बात के तुम इतनी बड़ी घुमाए जा रहे हो, परफ्यूम चाहिए, वो चाहिए, बदबू आ रही है। इसने तो ऐसा तो मेरे सामने भी कई बार करा, रात को सोते हुए करता है, मैं तो कोई बदबू ना आई। अरे बेटा परफ्यूम तो ये मंगवा रही है अपने लिए। हाँ अब माँ तो तुम कहे थे पिताजी मंगवा रही। अरे लल्ला, जब बदबू आएगी तो परफ्यूम, ये बार बार मुझसे कह जा रहे हैं कि मुझे बदबू आ रही, बदबू आ रही, इसलिए परफ्यूम मंगा रही हूँ मैं तो। हाँ तो बदबू तुम्हें इसलिए तो आ रही है, जो इसने कांड करा है इसलिए तो बदबू आ रही है तुम्हें, आगे से ना करने की है। इसने कौन सा कांड करा है? अरे इसने सुबह पादा मारा तुम्हारे सामने 2 बार जब चाय देने आई थी। पादा? हाँ अंदर पाद गई थी और तुम इसलिए तो सेंट मंगा रहे हो, उत्तर उत्तर जो भी है, इसलिए तो मंगवा रहे हो तुम कि इसके पाद की बदबू तुम्हारे मुंह को फैल रही है और तुम माँ को से नाराज हो। तो भाई इसकी तरफ से मैं ही माफी मांग रहा हूँ, और माफ मांग 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 ले, मांग ले, माफ कर दो। माफ कर दो माँ जी। नहीं बहू, अरे बहू तू माफी मांग रही है, ये बात तो है ना, हम तो परफ्यूम इसलिए मंगा ही ना रहे। तो फिर किस मारे मंगा रहे हो? अरे इस बात को हम कब कब भूल गए यार, ने पादा ये तो नेचुरल है, कोई भी पा सकता है, देख। तो फिर ये सैंड वैंड क्यों मंगा रहे थे तुम? सैंड? हाँ। अरे लल्ला सैंड इसलिए मंगा रहे थे, ये 10 दिन से नहाई नहीं है, इसमें सब बदबू आ रही है। मतलब अम्मा नहाई ना है, इसमें बदबू आ रही है, और अम्मा तो सेंट इसलिए कहती कि तू सेंट लगा ले, तेरे में बदबू नहीं आने की। अरे यू बेचारी बिना बात के यू सोच रही है कि यू पाद गाई है, इस मारे वो सेंट मंगा रहे हैं। हद कर रखी है भाई। वैसे बेटा बहू को गदगदे पाद आमे। हाँ 3 नंबर वाले, 3 नंबर वाले। हाँ हाँ मुझे उसका आम है वो वाले 4 नंबर का। तुझे 4 नंबर क्या है, लेकिन मुझे तो 1 नंबर क्या है। कैसे? तुम्हें जैसे भी आम है, बढ़िया आम है, लेकिन बेटा आई क्या था? हरामी साले तो दिख नहीं रहा, माँ बाप बैठे। बहू एक बार और पाद के दिखा दे। चलो 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 चलो। बेचारी बहू शर्मा गई। हाँ भाई कब दे रहा हूँ खुशखबरी है, अभी 6ठा महीने चल रहा। दो नंबर वाला इनका तो। मुझे भी 3 नंबर का आ रही हाँ भाई तू नहागी या ना नहागी? मैं ना नहा रही ना नहागी? ना नहागी? ना अब नहागी? ना अब नहागी ना? अरे आके नहा ले जा।